नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, मैं उन्हें आदरणीय तो नहीं कहूँगा क्योंकि दिल से मैंने उनको कभी आदर दिया ही नहीं। मतलब जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, उनके एक बयान पर हम बात करना चाहेंगे। उन्होंने आज कश्मीर के लाल चौक पर जाके कहा कि हम लोगों ने, माने विपक्षी पार्टियों ने, उनके इंडी गठबंधन ने देश के प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास है उसको तोड़ दिया है। वो पहले बड़ा अकड़ के चलते थे, आजकल थोड़ा झुक झुक के चल रहे हैं राहुल गांधी के कारण। वही उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वो बोलता था, माने मोदी के लिए ये शब्द हैं, वो बोलता था मेरा छाती 56 इंच का है। कहाँ है वो छाती? पहले तो दोनों बयानों को मैं खारिज करता हूँ, इसकी भर्त्सना भी करता हूँ, इसकी निंदा भी करता हूँ कि एक अदना सा व्यक्ति जो सांसद के लायक भी नहीं है, वो क्यों नहीं है मैं आगे बताऊँगा, उस व्यक्ति ने ऐसे शब्द हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा। हमारे मतलब पूरे राष्ट्र के। इस नालायक, माने जो लायक ना हो व्यक्ति के लिए जितने भी कठोर और निंदनीय शब्द हैं सभी स्वागत योग्य हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि इसने जिस तरीके से जॉर्ज सोरस से पैसे लेकर और CIA की कठपुतली बनकर देश में जो जाति जनगणना और हिंदुओं को बांटने का खेल शुरू किया है, उसके तहत इसमें कोई दो राय नहीं कि 44 से ये 99 पे पहुंच गया। अब इसको लगता है कि ये 99 वो अगली बार 299 हो जाएगा। तो इस मुगालते में इनको रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनमें हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम, ऐसे कुछ लोग हैं जो इसे विश्वास दिलाते रहते हैं। पर मुझे लग रहा है कि बहुसंख्यक बोलता नहीं है, वो करता है। वो इस बार मोदी की इस छोटी सी हार के बारे में बहुत विचार कर रहा है और अपने आप को दोषी भी मान रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अगला 29 का इलेक्शन होगा वो एक तरफा स्वैप करेगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ। ये मेरी सोच है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, परंतु इस बदमिजाज, बदतमीज़, गुरूरी आदमी की जो शब्द हैं, ये ऐसा लगता है कि माने किसी छोटे से शहर के किसी मोहल्ले के किसी बिजली के खंभे के नीचे खड़ा हुआ एक टुच्चा व्यक्ति जो बात करता ना, काय बड्डा देखो अपन ने उनको झुका दो, अपन ने तोड़ दो, कैसी रही। फिर वो सामने वाला आता है, 3-4 जूते मारता है, फिर ये मैं करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद बताते का बड्डा देखो हमने कर दो ना। ये उस टाइप की बातें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करता है। इससे जितनी भी नफरत थी, मैं सोचता था ये मैक्सिमम है, पर ये बढ़ती ही जा रही। मुझे लग रहा 100 से भी ऊपर परसेंटेज कुछ होता होगा मैथमेटिक्स में। बड़ा अजीब लगता है। माने जिस तरीके की बदतमीज़ियाँ, जैसी इसकी चाल है, जिस तरीके की ये बातें करता है, ऐसा लगता है कि कहीं एक छोटे मोटे शहर का गुंडा है, टुच्चा है। ये कहीं से भी विपक्ष का नेता नज़र नहीं आता। चलिए छोड़िए, इन बातों को छोड़ते हैं। आइए अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जब ये मुझे बुरा लगा तो रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी को जब पता चला होगा तो उनको बुरा नहीं लगा होगा? लगा होगा। उस व्यक्ति में एक आत्मसंयम है, धैर्य है। अपनी प्रवृत्ति को शांत रखने के लिए उसने बरसों तप किया है। उसके बाद उसने प्रधानमंत्री का चोला पहना है। वो बहुत शांत है, सब देख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से उनको 2 लोगों का साथ लेना पड़ा। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको और मुझे इस बात का आभास है तो ये तो तय है कि इतने बुद्धिमान है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको इस बात का तो आभास होगा ही कि क्या हो रहा है। अब जिस तरीके से अमेरिका की जो वेटिकन सिटी है, वहाँ का जो चर्च है, जो मुख्य चर्च कहलाता है, वहाँ से आंध्र प्रदेश के एक चर्च को, जो कि स्वतंत्रता के बाद से ही फंडिंग भेजी जा रही है और अब तो बहुत ज़्यादा तगड़ी फंडिंग भेजी जा रही, उस चर्च के द्वारा और वहाँ के मुस्लिम समुदाय द्वारा जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो इस समय हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है। ये दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से आप
नरेंद्र मोदी से अपना समर्थन वापस ले, ताकि वो ये वक्फ बोर्ड और यूसीसी जैसे जो निर्णय ले रहे हैं वो ना ले पाए। अगर ये मुझे मालूम है और आपको मालूम है तो तय है कि ये बात हमारे प्रधानमंत्री को भी मालूम है। वो बहुत अलर्ट हैं। वो इसलिए चिंतित नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, वो इसलिए चिंतित हैं कि इस देश का क्या होगा। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो विपक्ष में एकजुट हुए हैं, ये सब के सब लोग इस देश को डुबो देंगे। हिंदू इतना नीचे चला जाएगा और हिंदुस्तान कि उसकी सोच भी माने हमें डरा देती है। तो वो प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, उनको मालूम है कि अगले संसद सत्र तक बहुत कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार जी की जहाँ तक बात है, वो तो फिलहाल वहाँ से समर्थन अपना वापस सरकार से नहीं ले रहे। पर आंध्रा बाबू के चंद्रबाबू नायडू भी बहुत ही लिबरल हैं और प्रोग्रेसिव हैं, वो भी ऐसा नहीं करते। पर चूंकि जिस तरीके का CIA खेल खेल रही है, जैसा उसने बांग्लादेश में किया, जैसा अभी पाकिस्तान में उसने सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे कर दिए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक मॉब के नाम पे आंदोलन हो जो हिंसक हो, और उसके बाद वो सरकार को ब्लेम करे और सरकार में एक म्यूटनी हो और उसके बाद प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़े। खैर, इतना कमज़ोर हमारा देश नहीं है। जब तक हमारे पास आर्मी का एक एक सिपाही है, सशस्त्र बल का एक एक सिपाही है, वो इस म्यूटनी को कभी भी सक्सेस नहीं होने देगा। परंतु हाँ, मुझे लगता है, और शायद ये हो भी रहा होगा, कि ऐसे निराधम घिरे हुए गंदे कमीने लोगों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। हम वो हिंदू हैं कि साहब, जब मंदिर में शिव जी के गले में सांप देखते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं। जब हमारे दरवाजे में भुजंग को लेकर कोई सपेरा आता है नागपंचमी के दिन, तो हम उसको तिलक लगाते हैं, दूध पिलाते हैं। पर वहीं अगर कोई सांप गलत इरादे से हमारे घर में घुस जाता है तो हम लाठियों से उसका सर भी तोड़ देते हैं। हमने कसम नहीं खाई कि हम हर सांप को पूजेंगे, हम उस सांप को पूजते हैं जो हमारे लिए हित चिंतक होता है। तो ये तो मान के चलें कि बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी स्थिति हिंदुस्तान की तो होने रही, क्योंकि अगर 80% हिंदू बोलते हैं, अगर हम उसको 70% भी माने, और हमारी जो सेनाएं हैं और जो हमारे सशस्त्र बल हैं, तो वो सब एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, वो है राष्ट्रभक्ति। तो यहाँ तो वैसा कुछ होने वाला नहीं। पर मेरा एक सोचना था सॉरी, कि मोदी साहब, बदनामी तो आपने काफ़ी ली, गोवा में, कहीं 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 कर्नाटक में गवर्नमेंट गिरा कर बनाने की, वहाँ के लोगों को अपने दल में समेटने की, और अभी भी लोग आ रहे हैं, है ना, छत्तीसगढ़ से भी आ रहे हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आप कांग्रेस के जो 99 सांसद हैं उन्हीं में से 40 तोड़ लेते हैं? जब आप बदनाम हैं ही सरकार और सांसद तोड़ने में और विधायक तोड़ने में, तो हुजूर आला जो इतना उड़ रहा है उसी के 40 सांसद तोड़ लीजिए ना, आपका बहुमत भी हो जाएगा, वो बर्बाद भी हो जाएगा, और हिंदू और हिंदुस्तान दोनों बचने की राह पे चल पड़ेंगे। और आपका सपना, जो आपने हम लोगों के सपने को अडॉप्ट किया है, माने आपका और हमारा आम जनता का जो सपना है, वो पूरा हो पाएगा और हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग देश बन पाएगा। मेरा तो यही निवेदन है कि इसके घमंड को तोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर कांग्रेस के ही 40 सांसद तोड़े जाएं, जो भाजपा में आकर मिले, और संभव है कि ऐसा भविष्य में हो, क्योंकि राष्ट्र हित में कोई भी कदम सर्वोचित होता है। जिस तरीके से CIA अब हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना अपनी जगह है, उससे कोई बुराई नहीं है, पर जो व्यक्ति अपनी खुद जात नहीं बताता, वो जाति जाति चिल्लाता सिर्फ इसलिए कि हिंदू टूट जाए। हिंदू वैसे ही टूटे हुए हैं। मुगलों के ज़माने से हिंदुओं में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने दोगलाई की है। जो हिंदुओं की स्थिति बहुत अच्छी, मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि जैसे एक कसाई के सामने मुर्गे पिंजरे में बंद होते हैं, और जैसे ही ग्राहक आता है तो कसाई हाथ डाल के उस पिंजरे से एक मुर्गी पकड़ के निकाल लेता है, पर बाकी जितनी भी मुर्गियाँ होती हैं वो अपना दाना चुगती रहती हैं। उनको लगता है अरे भाई कसाई ने इसको पकड़ा, ये मरेगा, हमें क्या चिंता है। फिर वो थोड़ी देर बाद दूसरा हाथ करके दूसरी मुर्गी को पकड़ के बाहर निकाल लेता है। इसी तरीके से सबका नंबर आता है। अगर ये पहले ही विरोध करें तो थोड़ी देर को कसाई डर जाए कि हम किसको निकालें। तो हम हिंदू तो उन्हीं दड़बे में बंद मुर्गों की तरह हैं। पर मुझे बिल्कुल आशा है और मैं ये चाहूँगा
कि जो हमारे देश विरोधी लोग हैं, विपक्षी पार्टी कहना इनको मैंने बहुत छोटा है, ये देश के विरोध में है। ये विरोधी पार्टियां सिर्फ सत्ता की नहीं हैं, ये देश विरोधी पार्टियां, इनको खत्म करने के लिए बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को इनके ही सांसद तोड़ के अपने नंबर पूरे करके सारे सपने जनता के और हिंदुस्तान के पूरे करना चाहिए, तभी इनको जवाब मिलेगा। ये दो कौड़ी के लोगों को जब सत्ता मिल जाती है तो ये पचा नहीं पाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, और अंत में फिर दुखी होकर अभी ऐसे कई और डायलॉग हमको राहुल गांधी से सुनने मिलेंगे हमारे आदरणीय मोदी के लिए। पर मोदी जी बहुत गंभीर हैं, हम वोटर हैं, हम इतने शांत नहीं रहेंगे, हमारे दिल में जो आएगा हम जरूर बोलेंगे। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।